अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज मैं बनाऊंगा मज़ेदार सी बेसन वाली फ़िश जो नहायत ही लाजवाब और क्वालिटी मेटेड चीज़ बनेगी इंशाल्लाह ताला। खाएंगे आपको और मज़ा आ जाएगा आपको। पहले हम लगाएंगे फ़िश को मसाला, फिर बाद में बनाएंगे इसका मज़ेदार सा टेक्सचर बेसन का। चलें जी, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी फर्स्ट काम की तरफ और अपने लगाते हैं फ़िश को मसाला लगाने वाला अपना प्रोसेस तैयार करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, हम बनाएंगे मज़ेदार सी बेसन वाली फ़िश हमारी बड़ी लाजवाब सी बनेगी, मज़ेदार से। देखें माशाल्लाह, फ़िश मैंने ली है तकरीबन 1 किलो की रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मज़ेदार और लाजवाब सी बनेगी। चले जी, अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इसमें मसाले ऐड हो गए मैं आपको बताता हूँ। इसमें जाएगा जो मैंने है ना आज थोड़ी सी चेंजिंग की है, बड़ी लाजवाब से इसके टेस्ट मैंने पहले घर में बनाई थी। मैंने कहा चलो भाइयों से भी शेयर कर दूं। 2 टेबलस्पून मैंने लिया तिक्का मसाला। हाँ जी, तिक्का मसाला, फ़िश मसाला नहीं, तिक्का मसाला मैंने लिया। 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून इसमें जाएगा अजवाइन का, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी दादड़ मिर्च चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। ये सब मसाले हमने इसमें ऐड कर देने हैं। इन मसालों को ऐसे ही खुश्क आपने ना जो मिक्स करना है। इसमें जाएंगे तकरीबन 4 अदद नींबू। ये टेस्ट के लिए आप इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिरका भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद आए। इसका जो कमाल का टेक्सचर बनेगा मैं आपको बता नहीं सकता। ये बेसन वाली फ़िश बड़ी लाजवाब सी बनेगी। बेसन की हम अलहदा लेयर तैयार करेंगे, एक उसका पेस्ट बनाएंगे, वो इसमें ऐड होगा जाएगा। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। मसाला मछली को जो भी हम फ़िश को मसाला खाने का मज़ा तब आता है जब इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए रहने दें, तभी इसकी मज़ेदार सी कोटिंग होगी, तभी इसमें मसाला रचेगा, फिर हमें खाने में मज़ा आएगा। मैं मसाले को तकरीबन लगा के पूरी रात के लिए रख दूँगा, ओवरनाइट के लिए कुक करूँगा। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप कम से कम इसको 2 घंटे ऐसे ही रहने दें। चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलेंगे सुबह आपको और बनाएंगे VIP सी फ़िश। इसको ओवरनाइट के लिए हम रख देंगे। सुबह इसका जो बाकायदा कोटिंग जो है ना बेसन की, वो आपको बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, ये देखें माशाल्लाह से ओवरनाइट के लिए मैंने इसको रखा था फ्रीज़र में। देखें कितना प्यारा इसका मसाला इस पर जो है लग चुका है। अब हम इसको लगाने के लिए बेसन की लेयर तैयार करेंगे। वो कैसे तैयार करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल जो है ना एक पेस्ट सा बनाना है हमने, ताकि उसमें डुबो के हम डिप करके डुबो के जो भी आप लगा लें, जिससे भी आपको अच्छा लगे उसको हम फ्राई करेंगे, और वो एक कमाल का उसका टेक्सचर आएगा इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे और आपको देख के ही इतना मज़ा आएगा कि आप ज़रूर ट्राई करोगे इंशाल्लाह। चले जी, अपनी जो बेसन की लेयर है हम तैयार करते हैं और बनाते हैं अपनी पेस्ट। जो भी चीज़ें लेनी है आपने क्वांटिटी के हिसाब से लेनी है, इतना ज़्यादा इसमें मिक्सिंग नहीं करना। चले जी, अपनी जो क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ कि कितनी कितनी चीज़ें कितनी मकदार में डालनी। चले जी, अपना जो पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा और 8 से 10 टेबलस्पून इसमें बेसन जाएगा। तकरीबन
1/4 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, बिल्कुल इतना सा। 1/4 टेबल स्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स। इनकी हमने ना एक लेयर सी बनानी है, थोड़ी सी पानी डाल के बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कितनी बनानी है। ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, इतना ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए कि ये फिश को लगते ही जो उतर जाए। इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। डो बनानी है इसकी मैं पेस्ट बना के आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी आपने थिकनेस रखनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस जो है बड़ी वीआईपी से बन रही है। थिकनेस आपने ऐसी रखनी है, बिल्कुल गाढ़ा सा इसका रखना है। टेक्सचर जितना गाढ़ा होगा उतना ही अच्छे से बनेगा। फिश इसमें डिप करेंगे, डिप करके हम साथ ही ऑयल में डाल देंगे। चले जी, अपना ऑयल गर्म करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे करना है जो भी करना है। अपनी लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने ऑयल थोड़ा सा पहले भी था, इसमें थोड़ा सा इसमें और डालेंगे और इसको करेंगे अच्छे से गर्म। ऑयल को गर्म करेंगे, गर्म करके कैसे इसमें फ़िश डालनी है, कितनी डिप करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इसको फ़िश को हमने ऐसे इसमें करना है, इसको ऐसे डिप करना है इसमें और इसको ऐसे अच्छे से इसमें निचोड़ लेना है ताकि ये हमारा जो है ना घी या हमारा ऑयल जो है ना फ़िश ख़राब ना करे। कितनी देखिए प्यारी सी लेयर इस पर आ गई है। इसको ऐसे ही हम इसमें डिप करेंगे और डाल देंगे अपनी फ्राई के लिए। ले जी माशाल्लाह से घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें इसको फ़िश को ऐड करेंगे, डिप करेंगे, माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट में 4 मिनट एक साइड से पकाने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज की है। अब 3 से 4 मिनट इसको एक साइड से पकाएंगे और अच्छे से इसको करेंगे फ्राई और फिर अपना निकाल के आपको डिश आउट करके चेक करवाएंगे। ले जी मज़ेदार सी बेसन वाली फ़िश जो हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसको निकालते हैं अपने बर्तन में। बेसन वाली फ़िश जो होती है उसके पीसेस जो हमेशा बड़े रखे जाते हैं। इसको निकाल लिया मैंने, देखे माशाल्लाह कितना प्यारे से इसकी लुक आई है, गोल्डन कलर आ गया बिल्कुल सा। अब इसको करते हैं डिश आउट और चेक करवाते हैं आपको कैसी बनी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी और इसकी लाजवाब सी लुक आई है। चेक करें अंदर से कितनी नरम और मज़ेदार सी जूसी सी बनी है। चेक करें फ़िश हमारी बहुत ही अच्छा और इसका लाजवाब सा टेस्ट आया है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।